कल बिलावल भुट्टो की भी तो स्टेटमेंट हमने आप लोगों को दिखाई थी, बल्कि सुनाई थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इस बार अगर उन्होंने समरी पे साइन ना किए सदर साहब ने तो बेसिकली कोई शरारत की तो आखिरी मौका होगा, लेकिन वो कहेंगे मैं साइन कर दूंगा, जरा दो ढाई दिन डिले करके। खैर कुछ भी हो सकता है। एनीवे जी, अब ये कुछ भी क्या क्या हो सकता है ये ज़रा पता करते हैं, और सीनियर सहाफ़ी आसमा शराजी हमारे साथ हैं। आसमा, इस अहम तरीन हफ्ते में सियासी सूरत हाल कुछ ये बन रही है कि खान साहब 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचने का पूरा इरादा रखते हैं, और उसके बाद क्या करेंगे कुछ वाजे नहीं है, लेकिन उनका दावा है कि वो सरप्राइज़ देंगे। अब क्या सरप्राइज हो सकता है, क्या ऑप्शंस बची, क्या सरप्राइजेस बच गए हैं? एवरीथिंग इज आउट इन द ओपन नाउ। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि कोई सरप्राइज़ इसके अलावा हो सकता है इमरान खान साहब का, कि वो जो भी नॉमिनेशन हो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आर्मी चीफ़ की, या आर्मी चीफ़ की जो तैनाती है उसके मामले के अंदर जो है वो उसको कंट्रोवर्शियल करने के अलावा कोई सरप्राइज़ मुझे नज़र नहीं आता। कि अगर वो नाम जो कि प्राइम मिनिस्टर चाह रहे हैं या जिनको वो प्राइम मिनिस्टर बनाना चाह रहे हैं आर्मी चीफ़, अगर वो उनके अलावा कोई नाम आता है तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मसला होगा इमरान खान साहब की तरफ से। अलबत्ता अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो उन्हीं को लगाएंगे जिनको वो लगाना चाह रहे हैं, तो फिर इमरान खान साहब जो हैं वो ज़रूर इस मामले को मुतनाज़ा बनाएंगे। लिहाजा सरप्राइज़ इसके अलावा नहीं हो सकता, कोई सामने नहीं आ सकता कि इमरान खान साहब जो कैंडिडेट होंगे प्राइम मिनिस्टर के नामज़द उनको किया जाएगा आर्मी चीफ़ के तौर पे। अगर उस तारीख तक कर दिया जाता है तो फिर मेरा ख्याल है कि वो उसको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो भी मामला होगा उसके ऊपर वो जो पिंडी की अगर कोई चॉइस है या जो दूसरी तरफ से कोई चॉइस है या वो चॉइस है जो कि उनके मुताबिक ठीक है, तो फिर मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब इस मामले को मुतनाज़ा नहीं बनाएंगे, बल्कि एक स्टेप आगे जाएंगे और आर्मी के साथ अपने या मिलिट्री के साथ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने की तरफ भी वो जा सकते हैं। यानी आप कह रही हैं कि कुछ नाम ऐसे हैं जिनका अगर अनाउंस कर दिया गया तो इमरान खान साहब एक स्टेप आगे जाएंगे और एक नए चैप्टर का आगाज़, जिसे कहते हैं ना, नए बाब का आगाज़ करने की कोशिश करेंगे। अगर मगर है। हाँ, अच्छा, अब आसमा जी, अपनी हुकूमत के खात्मे के बाद हमने देखा कि खान साहब रातों रात बिल्कुल गेम पलट दिया, अपनी मकबूलियत की इंतहा पर पहुँचे, हर इलेक्शन जीता, पंजाब में हुकूमत तक बना डाली। अब एक ऐसा मोड़ आया है जिससे तासुर ये बन रहा है कि वो अहदाफ हासिल नहीं कर पाएंगे। सबके बावजूद, इतनी कामयाबियों के बाद भी, क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि अब वो थोड़ा बंद गली में हैं? देखिए, बंद गली में अभी तक कहना क़ब्ल वक्त होगा, क्योंकि पॉलिटिकली हम कह सकते हैं कि इमरान खान साहब बंद गली में हैं, लेकिन उनकी जो एक लॉन्ग मार्च का जो मकसद था या जो हदफ था वो एक अब वाज़ेह होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी वो प्रेशराइज़ करना चाह रहे थे गवर्नमेंट को कि उनकी पसंद के कैंडिडेट अगर नहीं लगा रहे तो कम से कम हुकूमत अपनी पसंद के कोई कैंडिडेट जो है वो भी ना चुन सके। तो इमरान खान साहब, मेरा ख्याल है कि एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त, कि वो अपनी जो सियासत है उस पर वो दबाव बढ़ा सके सर्टन इदारों की तरफ। इसमें अवाम की हिमायत से ज़्यादा उनको हो सकता है कि वो चाहते हों कि कुछ इदारों की हिमायत हो, या वो इदारों को अपनी तरफ माइल कर सकें, या वो जो मुतालबात वो रख रहे हैं वो मुतालबात जो वो मनवा सकें। तो अब उन मुतालबात को मनवाने की तो कोई बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए, इम्कानात मौजूद नहीं है, लेकिन जो प्रेशर वो बढ़ाना चाहते थे उस पर कम अज़ कम चंद हम ये कह सकते हैं कि शायद वो प्रेशर अपना बढ़ाने में वो कामयाब नहीं हुए, लेकिन उनके साथ जो पावर सर्कल्स थे वो शायद किसी न किसी हद तक इस वक्त तक की जो टेंशन है उसको बढ़ाने में वो एक कामयाबी उनके साथ आ सकती है या आ रही है। अभी कुछ भी कहना क़ब्ल वक्त है, लेकिन इमरान खान साहब पॉलिटिकली ज़रूर अपने आप को बंद गली में ले गए हैं, लेकिन जो दबाव बढ़ाना चाह रहे थे शायद उसके अंदर उनको किसी न किसी हद तक जो है वो थोड़ी बहुत कामयाबी मिल सकती है। अच्छा, पॉलिटिकली आप कह रही हैं अपने आप को बंद गली में ले गए हैं खान साहब, लेकिन तहरीक इंसाफ का अगला जो लाहे-ए-अमल है, 26 नवंबर की बात हो रही है, कशीदगी या टकराव वाली सूरत हाल की तरफ भी जा सकता है। मतलब आइदर ऑफ द टू, खुदा न खास्ता, बिल्कुल खुदा न खास्ता ऐसा हुआ तो नुकसान हुकूमत का भी होगा, ऑफ कोर्स लोगों का भी होगा, तो इसलिए हुकूमत की मफाद में ही है कि ऐसा होने से रोका जाए, बिफोर हैंड ही रोक लिया जाए। लेकिन हुकूमत कहती है कि मुज़ाकरात तब होंगे जब तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में आएगी। तो इस शर्त में आपको लगता है कि कोई नरमी लानी चाहिए ताकि देख सकें कि आगे क्या होने वाला है और उसको पहले ही रोका जाए?
देखिए, चाहिए तो यही कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस जो एजिटेशन वाली पॉलिटिक्स है, एहतजाजी सियासत है, उसको एक पार्लिमानी सियासत की तरफ उसका रुख मोड़े, जो कि इलेक्शन से पहले ज़रूरत भी है, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। इमरान खान साहब जो हैं वो चाहते ज़रूर हैं कि वो पार्लिमान में वापस आएँ, या उनकी चूँकि बहुत सारे जो इंतखाबात की डेट है उसके ऊपर भी एक डेडलॉक है, ना हुकूमत इंतखाबात की तारीख देना चाहती है, ना उनके जो चॉइस के आर्मी चीफ हैं उनको लगाना चाहती है। इस तरफ दूसरी तरफ हुकूमत के अपने जो जिनको वो लगाना चाहेंगे, शायद उनके ऊपर भी कुछ मसाइल हो सकते हैं, और हो सकता है कि हुकूमत को भी मजबूर करने की कोशिश की जाए कि आप थोड़ा सा पीछे हट जाए और फिर जो इलेक्शन जो है उनको अनाउंस कर दिया जाए। सो मेरा ख्याल है कि ये सब चीज़ें वो हैं जिसकी वजह से एक सियासत ही पाकिस्तान की या निज़ाम जो है वो बंद गली के अंदर जा सकता है, और उसके अंदर से वापस आना या उस निज़ाम को वापस लेके आना पाकिस्तान की सियासी जमातों की अव्वलीन तरजीह होना चाहिए और हो सकती है। ये जो सूरत हाल है इसके अंदर अगर तहरीक इंसाफ थोड़ी लचक का मुजाहरा करती है और हुकूमत भी थोड़ी सी लचक का मुजाहरा करती है, तो मेरा ख्याल है कि पार्लियामान में वापसी ऑन कार्ड्स होनी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अदरवाइज़ तहरीक इंसाफ सड़कों पे एहतजाज ही करती रहेगी और हुकूमत करती रहेगी। ना हुकूमत सही तरीके से चल पा रही है, ना पाकिस्तान का निज़ाम सही तरीके से चल पा रहा है, ना ही तहरीक इंसाफ की सियासत सही तरीके से चल पा रही है। क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले कई दिनों के अंदर जो अवामी रद्द-ए-अमल है ये एहतजाजी सियासत का, वो कोई अच्छा रद्द-ए-अमल नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका आसमा शिराजी हमारे साथ मौजूद थी। बात तो ये है कि कुछ भी ठीक तरीके से नहीं चल पा रहा है। देयर इज़ a state of chaos and uncertainty around us in the country, और ये बात आप हम सब से रिलेट करेंगे, आप हमसे रिलेट करेंगे, क्योंकि आप भी कहीं जाते होंगे। लिटरली आप कोई नया कारोबार शुरू करना जा रहे हैं, आप कोई डील कट करने जा रहे हैं, आप कोई ज़मीन का टुकड़ा लेने जा रहे हैं, आप कोई दुकान किराए पे हासिल करना या देना चाह रहे हैं। हर चीज़ इस बात से जुड़ी हुई है कि आगे क्या होगा। भाई आजकल तो आप बच्चों का रिश्ता जहाँ करा रहे हैं ये बहुत मैटर करता है कि अगले की पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या है, बिकॉज वो सेंटिमेंट्स जो हैं वो इतने चार्ज्ड हो चुके हैं कि अगर आपकी वो थॉट प्रोसेस, किसको आप फॉलो करते हैं, किसको एस्पायर कर रहे हैं कि वो हमारा लीडर बने, अगर ये चीज़ें मैच नहीं होती तो शादी भी नहीं चलने वाली। मतलब ये पीपल, दीज आर वेरी रियल कंसर्न्स फॉर पीपल। क्योंकि तो अगर जिस एक्सट्रीम पे हम पहुंच चुके हैं, पर्टिकुलरली हमारे नौजवान, मतलब कट मरने को तैयार हैं मोहब्बत में अपने लीडरान की, सो उसमें अगर उनका पार्टनर कुछ मुख्तलिफ राय रखता है तो फिर तो घमसान का रन पड़ेगा। बहुत, मतलब इसके बहुत रेपरकशंस हो सकते हैं